बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, आज का टॉपिक आप इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं, इसको मिथ भी कह सकते हैं। आई डोंट नो, बट क्वेश्चन आया तो हमने सोचा कि इसके ऊपर एक छोटी सी 1 मिनट की वीडियो कर देते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है कि हेड वॉश जब आप ट्रांसप्लांट करवा लेते तो हेड वॉश कब करना चाहिए, और ये क्वेश्चन हमें किसी ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने भेजा है। इट मीन्स कि वहाँ पर ये ट्रेंड चल रहा है कि वो कुछ डॉक्टर्स ये कह रहे हैं, सर्जन्स के, आफ्टर 10 डेज़ हेयर वॉश करना चाहिए। हेड वॉश जो फर्स्ट हेड वॉश है आफ्टर 10 डेज। आई डोंट नो कि उन्होंने कहा नहीं कहा, बट इट्स अ क्वेश्चन। आई थिंक कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर हम 10 दिन तक हेड वॉश नहीं करेंगे तो उसकी और बहुत ज़्यादा, ठीक है अगर वो ये कह रहे हैं कि वूंड हीलिंग में हेल्प हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है इन द सेंस। और इसके फिर और बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स कह लें, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि वो यानी कि वो बहुत ज़्यादा डर्ट जमा हो जाएगी, डर्ट जमा हो जाएगी, इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। एनीवेज, अगर ये मैंने जो एक न्यूज़लेटर दिया था उसमें मेरा एक ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी ने पढ़ा है डॉक्टर ने, और इवन तो इसमें एंजियोजेनेसिस के ऊपर एक पूरा है कि कितनी देर में जो है वो कौन सा, यानी डे फर्स्ट से लेके कब जो है न्यू वेसल्स बन जाते हैं, ग्राफ्ट अपटेक हो जाता है, सारा कुछ इसमें डिस्क्राइब्ड है। सो अगर हम इसलिए भी चलें तो डे 0 जो है वो डे है जिसमें आपकी सर्जरी कंप्लीट हुई है। अब डे 0 से काउंट करेंगे 24 टू 48 आवर्स में फर्स्ट वॉश करने के लिए। इस पीरियड में आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। हमारी जो नॉर्मल प्रैक्टिस है वो विद इन 24 आवर्स है या जस्ट आफ्टर 24 आवर्स है, और अगर आप उसको 24, 30 टू 48 आवर्स तक लेके जाते हो, इट्स एनफ, इट्स गुड। ये मेरी भी रिकमेंडेशंस हैं, ये बहुत सारे बुक्स की हैं, बहुत सारे सर्जन्स की हैं, और नॉर्मली जो है वो मोस्ट ऑफ द सर्जन्स वो यही करें। आई थिंक 98% यही कर रहे होंगे। 24 टू 48 आवर्स में पहला हेड वॉश हो जाना चाहिए। हाँ, ये तरीका अलग है, सिर्फ हमने ये देखना है कि आप कौन से तरीके से आपने, मतलब कितनी डेंसिटी दी है आपने फोर्सेप्स यूज़ किए हैं, प्लांटर्स यूज़ किए हैं, आपकी टेक्निक क्या है पहले कोई, तो इसके अकॉर्डिंगली आप अपना प्रोटोकॉल बना सकते हो, और जल्दी जल्दी हम इसको कंपाइल करने की कोशिश करें। और दूसरा ये होता है कि आप बिल्कुल जेंटल हैंड वॉश करेंगे, और आप कप या मग यूज़ करेंगे, आप प्रेशर शावर्स नहीं करेंगे, आप स्क्रैचिंग नहीं करेंगे, आप बहुत ज़्यादा रबिंग नहीं करेंगे, जस्ट डैब 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 करेंगे शैम्पू को एंड वॉश करेंगे फर्स्ट 10 डेज़ तक, जब तक कि ग्राफ्ट अपटेक नहीं हो जाता। ग्राफ्ट अपटेक का जो मैंने इसके अंदर आर्टिकल बनाया है उसमें यही है कि वो 0 डे से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो 7 डेज़ में एंजियोजेनेसिस ऑलमोस्ट हो जाती है, उसकी कम्युनिकेशन हो जाती है, कोलेट्रल्स बन जाते हैं, चैनल्स बन जाते हैं, एंड 10 डेज़ में तो ऑफ कोर्स वो हो ही चुका होता है। सो आफ्टर 10 डेज़ आप अपनी नॉर्मल शैम्पूइंग एंड नॉर्मल मेथड्स की तरफ जा सकते हैं। थैंक यू।